वेलकम स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी और अभी हम कर रहे हैं यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या यूजेस हैं, इससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स करते हैं, जिसमें पहला है क्रोमोफोर, जिसे कहते हैं वर्णमूलक। क्रोमोफोर या वर्णमूलक ये क्या होते हैं? किसी भी कंपाउंड में कलर इनके कारण होता है। जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्रोमोफोर होते हैं, तो ये वर्णमूलक होते हैं, तभी वो कलर्ड या रंगीन नज़र आते हैं। तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं? इन कंपाउंड्स में अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। अनसैचुरेटेड ग्रुप मीन्स इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, और इन्हीं के कारण ये कलर्ड नज़र आते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस अबाउट 200 nm। तो ये विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ये कलर नज़र आते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड N है जिसमें डबल बॉन्ड है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड C है। तो जब इस तरह के ग्रुप होते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड कलर्ड नज़र आता है, क्योंकि ये विजिबल लाइट में रंग को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर, दे आर कॉल्ड क्रोमोस्फेयर्स या क्रोमोफोर्स। A covalently unsaturated group responsible for electronic absorption is known as chromophore. The color usually appears if a compound contains certain unsaturated groups. These groups are referred as chromophores by Witt. विट साइंटिस्ट था, WITT, उन्होंने इनका नाम रखा क्रोमोफोर्स। द कंपाउंड कंटेनिंग ए क्रोमोफोर इज कॉल्ड क्रोमोजन। जिस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप होता है उनको बोलते हैं क्रोमोजन। मतलब पूरा एक कंपाउंड है, उसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को तो हमने कहा क्रोमोफोर, और उस पूरे कंपाउंड को क्या कहा हमने? क्रोमोजन। और क्रोमोफोर नाम दिया गया विट द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, WITT। अब जैसे देखो, आप नाइट्रो कंपाउंड है कोई, आपने नाइट्रो कंपाउंड देखे हैं, नाइट्रो के जितने भी कंपाउंड देखे, डाई नाइट्रोबेंजीन देखी है, तो दे आर येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एज क्रोमोफोर। तो पूरी अगर डाई नाइट्रोबेंजीन को हम देखते हैं तो उसमें बेंजीन रिंग भी लगी हुई है, तो ये कंपाउंड है, इसको कहते हैं क्रोमोजन। और ये जो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है NO2 ग्रुप, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो है क्रोमोफोर, और फुल कंपाउंड जो है पूरा का पूरा यौगिक, उसको कहते हैं क्रोमोजन। ठीक है, क्रोमोजन। इसी तरह एजोबेंजीन है, C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5। तो यहाँ पर क्या है, जो एजो ग्रुप है वो है क्रोमोफोर, और पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है? बेंजीन जो है वो है क्रोमोजन। अब इसमें होता क्या है, इनके अंदर क्रोमोफेरिक ग्रुप कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड सच ग्रुप्स कैन अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जो हम पहले कर चुके हैं, या N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कैसे, देखिए आगे भी। तो इनमें कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है? N टू पाई स्टार एंड N पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में होता है पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, और दूसरे में उनके एग्जाम्पल है एसिटिलीन एंड इथाइलिन। और सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो ये नाइट्रो, या मैंने एजो का आपको एग्जांपल दिया, या C डबल बॉन्ड एग्जांपल हैं। तो इनमें N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है। अब तीसरी बात है, कंजुगेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट्स द लैम्डा मैक्स ऑफ बोथ ग्रुप्स टू लॉन्गर वेवलेंथ्स। अब जब कॉन्जुगेशन है, मतलब यहाँ पर तो आप इथाइलिन में देख रहे हो 171 लैम्डा मैक्स है, और यहाँ पर क्रोटन एल्डिहाइड है, ये जहाँ पर
कंजुगेशन है, ये डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के फिर एक और डबल बॉन्ड। तो इन केसेस के अंदर जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, पहले यहाँ पर 171 था तो यहाँ आ गया 290 nm, तो लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाता है जब कॉन्जुगेशन होता है बॉन्ड्स में। तो ये थे क्रोमोफोर्स जिनके कारण किसी भी कंपाउंड में कंपाउंड कलर्ड थे। अब हम आते हैं ऑक्सोक्रोम्स में। ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप होते हैं जो खुद कलर्ड नहीं होते, लेकिन खुद तो वो यौगिक कलर्ड नहीं होते, रंगीन नहीं होते, लेकिन किसी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। उनके साथ उपस्थित होकर क्रोमोफोर्स के साथ उनकी प्रेजेंस होती है तो उसके कलर्स को बढ़ा देते हैं, उनको रंग प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। ये होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। जैसे आपने ऑक्सोक्रोम्स को आप ऐसे भी देख सकते हो एज ए कैटलिस्ट। वो खुद तो काम नहीं करते लेकिन दूसरे के वर्किंग को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। वैसे ऑक्सोक्रोम्स भी होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स को हिंदी में कहेंगे वर्णवर्धक। नाम से ही आपको पता चल रहा है, वर्णवर्धक, किसी के रंग को बढ़ा देना। तो जो क्रोमोफोर काम कर रहे हैं उनके काम को बढ़ाते हैं, उनके काम को योगदान देते हैं। ये होते हैं ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। ठीक है। अब the functional group attached to a chromophore which modifies the ability of the chromophore to absorb light, altering the wavelength or intensity of absorption. wavelength में भी चेंज करते हैं, तरंग दैर्ध्य में भी, और उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता को भी absorption की बढ़ा देते हैं। The functional group with non-bonding electron that does not absorb radiation in near UV region but when attached to a chromophore alters the wavelength and intensity of absorption. ठीक है। ये खुद तो नहीं कलर्ड होते क्योंकि ये विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन क्रोमोफोर की वेवलेंथ को और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को ये चेंज कर देते हैं। तो ये ग्रुप जैसे ये ग्रुप कौन कौन से हैं ये मैं बता दूं आपको। पहले इसके उदाहरण हैं, ये है NH2 ग्रुप, NR2 ग्रुप, OR ग्रुप, CH3 ग्रुप, BR एंड S। इनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कलर्स को उनकी कलर्स की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए आप, फिनोल 270 nm और एनिलीन 280 nm। बेंजीन था, बेंजीन में जब ये ग्रुप लगे, फिनोल ग्रुप लगा, इसमें फिनोल भी है, OH ग्रुप भी है, और एनिलीन NH2। ठीक है। तो ये ग्रुप लगे तो ये देखिए कैसे शिफ्ट हो गई, 270 nm पे वेवलेंथ शिफ्ट हो गई लैम्डा मैक्स, और इसमें इन्होंने बढ़ा दी, NH2 ग्रुप ने वेवलेंथ को कर दिया 280 nm, जबकि बेंजीन की थी 255 nm। किस तरह से ये चेंज करते हैं वेवलेंथ को, तो ये वेवलेंथ को इनकी उपस्थिति में एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वेवलेंथ में भी वृद्धि होती है, बढ़ती है। ठीक है। तो ये दो तरह के आज हमने ग्रुप किए। एक तो थे क्रोमोफोर्स जो किसी भी कंपाउंड्स को कलर प्रदान करते हैं। ठीक है। और दूसरे हैं ऑक्सोक्रोम, और कलर कैसे प्रदान करते हैं कि उनके अंदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब ऑक्सोक्रोम क्या है, जो ग्रुप है, जैसे एनिलीन कोई फंक्शनल ग्रुप है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, फिनोल में OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप्स हैं NH2 ग्रुप, ये क्या करते हैं, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये खुद तो कलर नहीं है लेकिन इनकी प्रेजेंस में जो क्रोमोफोर्स हैं वो ज़्यादा रंग प्रदान करते हैं। तो आज हमने ये किया। अगले टाइम हम और कुछ कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।